किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेमी तथा 7 सेमी है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या है, इसकी एक भुजा हमें 15 सेमी दी गई है। अगर ये भुजा इसकी 15 सेमी है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 15 सेमी है तो इसके सामने वाली भुजा भी 15 सेमी होगी। ये 7 सेमी है तो इसके सामने वाली भुजा भी 7 सेमी होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसके एक विकर्ण का मान, ये इसका एक विकर्ण है, इसका मान हमें 20 सेमी दिया गया है। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों ही समान है, क्योंकि इनकी भुजा बराबर है। अगर हम त्रिभुज बी सी डी लें, त्रिभुज बी सी डी लें तो इसकी भुजा कौन कौन सी है, 15, 7, 20। ए का मान मान लो 15 है, बी का मान मान लो 7 है और सी का मान मान लो 20 है। अगर आप दूसरा त्रिभुज भी लोगे, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, अगर इसकी भी भुजा आप देखोगे तो 15, 7, 20, 15, 7, 20, तो यही भुजा इसकी है, यही भुजा इसकी है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो विकर्ण है ना, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर हम इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसके बराबर ही होगा, और फिर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है। जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे दें तो ये अर्ध परिमाप होता है, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप, उसमें 2 का भाग दे दिया तो अर्ध परिमाप का मान आ जाएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, 20 और 15 35, 35 में 7 जोड़ेंगे 42, तो 42 में 2 का भाग दोगे तो 21 सेमी एस का मान आएगा। इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल रखिए फॉर्मूले में, एस का मान कितना है 21, एस का मान कितना है 21 माइनस ए का मान कितना है 15, 21 माइनस बी का मान कितना है 7, 21 माइनस सी का मान कितना है 20, फॉर्मूले में रख दिया। अब देखो इसको हल करो, 21 गुणा 21 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 21 में 7 घटाएंगे 14, और 21 में 20 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आपको इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि उनका वर्गमूल आ जाए। जैसे हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2 लिख सकते हैं, गुणा में 1। देखो 7 यहाँ पर 2 बार है तो 1 बाहर आएगा, 3 यहाँ पर 2 बार है तो 1 बाहर आएगा, 2 यहाँ पर 2 बार है तो 1 बाहर आएगा, और 1 का गुणा करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 21, 21 दूनी 42, तो 42 सेमी इस त्रिभुज का, 42 सेमी नहीं, ये वर्ग सेमी होगा। क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग सेमी। अगर मीटर दिया हुआ था तो वर्ग मीटर हो जाता, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 42 वर्ग सेमी, तो इसका भी 42 वर्ग सेमी होगा। अगर हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। इतना एरिया भी आ जाएगा और इतना एरिया भी आ जाएगा, और ये पूरा एरिया क्या है, समांतर चतुर्भुज का है। तो 42 में 42 को जोड़िए, 84 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का, और ऑप्शन सी इसका सही होगा।